हम लोग जेनेटिक्स की सीरीज को पढ़ रहे हैं बेटा। और इनहेरिटेंस जेनेटिक्स की सीरीज को स्टेप वाइज समझने की कोशिश कर रहे हैं। पिछला जो हम लोग का पार्ट था उसमें ये था कि मेंडल्स के लॉ जो है उनकी रीडिस्कवरी कैसे हुई, क्लियर। और ये जो नेक्स्ट पार्ट है, ये जो पार्ट जो करंट पार्ट है, ये डिपेंड कर रहा है कि इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि मेंडल्स सेलेक्शन ऑन एक्सपेरिमेंटल प्लांट। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंटल प्लांट सेलेक्ट किए वो कौन से थे, कौन सा प्लांट था, और उसके चूज करने पे मेंडल के एक्सपेरिमेंट जो थे कैसे एक्यूरेट हुए, सही हुए, और क्या उनको बेनिफिट मिला। अगर इस प्लांट के बजाय किसी और प्लांट को वो चूज करते तो क्या वो सफल हो पाते या नहीं हो पाते, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पार्ट पे, ठीक है, जो कई रहस्यों को क्लियर कर देगा। यहाँ लिखा हुआ है, फॉर दिस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट मेंडल हैड सर्टेन कंसिडरेशन in his mind about the choice of suitable material। याद रखिएगा, हाइब्रिडेशन के एक्सपेरिमेंट में यानी संकरण के एक्सपेरिमेंट में मेंडल के दिमाग में कुछ सर्टेन चॉइसेस थे जिस पे मेंडल काम कर रहे थे, जो सुटेबल मटेरियल के रूप में था। मेंडल कंसिडरेशन अबाउट द मटेरियल वर एज फॉलोज। मेंडल का जो कंसिडरेशन था एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के बेसिस पे या जो प्रयोग में यूज होने वाले मटेरियल के आधार पे वो क्या था, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, वो नीचे दी जा रही हैं। नंबर 1, वेरिएशन। याद रखिएगा, वेरिएशन पे बात कर रहा है। स्टेप वाइज, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड में पढ़ते जा रहा हूँ, आप लोग उसको समझने की कोशिश कीजिए। द ऑर्गेनिज्म विच आर टू बी चूजन फॉर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट शुड हैव अ नंबर ऑफ डिटेक्टेबल डिफरेंसेस and at a time only single detectable character should be considered। याद रखिएगा, मेंडल ने ये किया कि जिस भी प्लांट को या एनिमल को उनको एक्सपेरिमेंट के लिए चूज करना था, जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट के लिए चूज करना था, ठीक है, उसमें उसमें कई पहचाने जाने योग्य, जिसको आप पहचान सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, वो डिफरेंसेस होने चाहिए। और एक बार में एक करेक्टर को कंसीडर किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है, ऐसी व्यवस्था उसमें होनी चाहिए। याद रखिएगा। सेकेंड, रिप्रोडक्शन। द चूजन ऑर्गेनिज्म शुड बी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। ये भी जरूरी था कि जिस ऑर्गेनिज्म को एज ए जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करना है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में सक्षम हो। दैट इज बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स, यानी मेल और फीमेल सेक्स सेल का फ्यूजन होना चाहिए। Because only then the offspring will be able to receive different character from both male and female parent। केवल केवल यह इसलिए करना था क्योंकि केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही पैदा होने वाले ऑर्गेनिज्म में माँ और पिता दोनों से कैरेक्टर्स प्राप्त होते हैं, लक्षण जो होते हैं वो प्राप्त होते हैं। आगे, कंट्रोल्ड मेटिंग। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना है, ऐसे प्लांट या एनिमल को चूज करना था जिसमें मनुष्य मेटिंग को कंट्रोल कर सके। जब वो चाहे तो मेटिंग करवाए, क्रॉस करवाए, ना चाहे तो उसे रोक दे। चूजन ऑर्गेनिज्म शुड बी एबल टू मेट इन कंट्रोल और वेल प्लान कंडीशन। ठीक है, ऐसा होना चाहिए कि जिस भी ऑर्गेनिज्म को लिया गया है उसमें मेटिंग को ह्यूमन कंट्रोल कर सके। बिकॉज इन जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट समटाइम वी have to rare genetically pure plant method control mating। बहुत रेयर हो पाता है कि आप प्योर प्लांट में कंट्रोल मेटिंग करा पाएँ। वन शुड मेंटेन केयरफुल रिकॉर्ड ऑफ ऑफस्प्रिंग इन मेरी जनरेशन। और यह जरूरी है कि जो भी रिजल्ट आ रहा है फर्टिलाइजेशन का, जो ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, उसका ध्यान से रिकॉर्ड रखा जाए। ठीक है, आगे, शॉर्ट लाइफ साइकिल। जिस भी एक्सपेरिमेंटल प्लांट या एनिमल को लिया जाए उसका लाइफ साइकिल बड़ा ना हो। जैसे ह्यूमन का लाइफ साइकिल बहुत बड़ा होता है, अप्रॉक्स एक जनरेशन आने में 20 साल का समय लग जाएगा, 15-20 साल का समय लग जाएगा। अगर कोई साइंटिस्ट है जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो 3 से 4 जनरेशन मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट कर पाएगा, तो वो सारे करेक्टर को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। इसलिए लाइफ साइकिल बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, लाइफ साइकिल छोटी होनी चाहिए। मेंडल ने मटर को चूज किया, मटर की लाइफ साइकिल 60 से 90 दिन की होती है, तो ये छोटी लाइफ साइकिल है।
तो बार बार उसके जनरेशन को देखा जा सकता है। लार्ज नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग, नेक्स्ट हेडिंग है लार्ज नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग। ऐसा भी हो जो कि एक्सपेरिमेंटल प्लांट है, एनिमल है, उसमें ऑफ स्प्रिंग ढेर सारे पैदा होते हो, जिसे करेक्टर्स अलग अलग ऑर्गेनिज्म में आसानी से देखा जा सकता है। द ऑर्गेनिज्म विच हैव बीन चूजन फॉर जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट शुड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। याद रखिएगा, जो भी जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट के लिए प्लांट या एनिमल चूज किया गया है वो अधिक से अधिक प्रोजेनी प्रोड्यूस करता हो, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता हो, ठीक है। आफ्टर ईच सक्सेसिव मैटिंग, जब बार बार मैटिंग कराई जा रही है, पहली मैटिंग फिर दूसरी मैटिंग फिर तीसरी मैटिंग, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ जो ऑफस्प्रिंग हैं उनके नंबर बढ़ने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। इट विल हेल्प टू डिड्यूसिंग द करेक्ट कंक्लूजन, ठीक है, जिससे होता है कि जो करेक्टर की स्टडी करने के बाद सही कंक्लूजन तक, सही निष्कर्ष तक वैज्ञानिक पहुंच सकता है आगे, ठीक है। और लास्ट है कन्वीनियंस इन हैंडलिंग। याद रखिएगा, अगर कोई प्लांट है या एनिमल है, ठीक है, उसको अगर कोई एक्सपेरिमेंटल चेंज हो रहा है, कोई इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उस ऑर्गेनिज्म को या प्लांट को हम एक जगह से दूसरी जगह हटा सके, ठीक है, ये सुविधाजनक होना चाहिए कि लेबोरेटरी में अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसको एक जगह से दूसरी जगह हटा सकें। फॉर इंस्टेंस, एलिफेंट विल बी प्रूव एंटायरली यूजलेस मटेरियल फॉर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट देन ड्रोसोफिला। अगर तुलना ड्रोसोफिला और एलिफेंट से किया जाए तो एलिफेंट यूजलेस हो जाएगा, ड्रोसोफिला ईजी हो जाएगा, उस पर किया जा सकता है। वैसे ही पी प्लांट, टोमेटो प्लांट, रेड, गिनी पी एक्सेट्रा,